2024 को 2 दिन स्वतंत्र मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अधिवेशन इस कविवर्य सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में चल रहा है और अभी हम समापन की ओर है। कल आज जो विचार मंच के द्वारा इस रमेश रंगारी विचार मंच पर रखे गए, उन सभी विचारों पर मंथन करने के बाद स्वतंत्र मजदूर यूनियन की सीईसी द्वारा, सेंट्रल वर्किंग कमेटी द्वारा कुछ रिजोल्यूशन बनाए गए हैं। उन रिजोल्यूशन को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। रिजोल्यूशन को पढ़ने के बाद सभी को तालियों की गड़गड़ाहट से उसे मंजूरी देना है। तो जो रिजोल्यूशन बनाए गए हैं, 12 रिजोल्यूशन है टोटल। मैं उन्हें बारी बारी से पढ़ूंगा, अंग्रेजी में बनाए गए हैं। तो पहला रिजोल्यूशन है वैकेंट पोस्ट ऑफ SC, ST, OBC in all central state government services and public sector entities should be filled immediately to overcome unemployment among the deprived section of the society. दूसरा रिजोल्यूशन है प्रोवाइड मिनिमम वेजेस टू कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स एज पर द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड एंड प्राइस इंडेक्स। अभी जो मिनिमम वेजेस जो शुरू है देश में, वो कोई प्राइस इंडेक्स और मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग के मद्देनजर हमें नहीं मिल रही, इसलिए यह रिजोल्यूशन हमने बनाया है। तीसरा रिजोल्यूशन है 27 लाख आंगनवाड़ी सेविका एंड मददनीस should be covered under the definition of the workman and minimum wages should be provided to them. चौथा है provide reservation to SC, ST, OBC in public sector enterprises privatized by the central or state government. जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज किया गया है, वहां पर रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। NPS न्यू पेंशन स्कीम इज अगेंस्ट द आर्टिकल 21 which provides right to live with dignity. Therefore, old pension should be implemented to all employees. Number 6, employment should be provided to contract labor on a regular basis. सातवां है EPF 95 पेंशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के तहत 95 का जो पेंशन मिलता है उसके बारे में है। EPF 95 पेंशन should be augmented for employees retired before and after 2024 as per the directive of the Supreme Court. आठवां है reservation in promotion is a fundamental right and not an enabling provision. As such, central and state government must implement the direction of the Supreme Court as per the judgment in Journal Singh versus Lakshmi Narayan Gupta, judgment dated 26/9/2018, 28/1/2022 for right to reservation in promotion. यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं उसके मुताबिक रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू किया जाए। नंबर 9, क्रीमी लेयर एंड क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट is against the law of the representation for all posts to SC and ST laid down by the Constitution. The government should not allow creamy layer to SC, ST and also
not allow classification under the schedule specified by Article 341 and Article 342 while providing representation to SC/ST in education and services। जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उसके मुताबिक क्लासिफिकेशन और क्रीमीलेयर को मान्यता केंद्र सरकार ने नहीं देना चाहिए, ऐसी डिमांड इस रिजोल्यूशन के माध्यम से हमने की है। नंबर 10 बड़ा महत्वपूर्ण है। ILU इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन रिप्रेजेंट्स द मेजॉरिटी ऑफ द लेबरर अमंग SC, ST, OBC and minority in all sectors. Therefore, representation should be provided at International Labour Organization and Indian Labour Organization to ILU and should be included in the list of the national trade unions approved by the central government। हमारा भी प्रतिनिधि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए और सरकार का जितनी भी कमेटियां हैं उन कमेटियों के ऊपर इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नंबर 11 प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू एग्रीकल्चर लेबरर इंक्लूडिंग पेमेंट एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट। जो खेतिहर मजदूर है उनको भी मिनिमम वेजेस लागू किए जाने चाहिए, ऐसी डिमांड हमने इस रिजोल्यूशन के माध्यम से की है। और जो कल से बात चल रही, कल के सत्र में और आज भी जिस पर चर्चा हो गई उसके ऊपर ये 12वां रिजोल्यूशन बनाया है। इम्प्लीमेंट द आर्टिकल 21A, इम्प्लीमेंट द आर्टिकल 21A thoroughly and provide equal, free and compulsory education in English language only to all citizens of India। आर्टिकल 21A में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। अभी आज के डेट में हम देखते हैं कि 5% गवर्नमेंट स्कूल है, 95% प्राइवेट स्कूल है और प्राइवेट स्कूलों से हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और हमें शिक्षा अंग्रेजी में ही चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस 12वें रिजोल्यूशन को हमने बनाया है। और मैं सोचता हूँ कि ये 12 जो रिजोल्यूशन हमने बनाए फिर से सभी तालियों की गड़गड़ाहट से इसके पास करें। साथियों, दूसरे दिन के रिप्रेजेंटेटिव सेशन के हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसके पहले जो बाबा साहब के और मानवतावादी विचारकों के किताबों का प्रचार और प्रसार करने का कई सालों से काम कर रहे हैं, जिनकी किताबें हमारे इस हॉल के बाहर भी हमारे लिए उपलब्ध है, ऐसे जीवन वाल्के जी, इनकी इच्छा है कि वे इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन को कुछ किताबें भेंट करें, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे किताबें भेंट करें। स्वतंत्र मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनरेबल JS पाटिल सर को वे किताबें भेंट करना चाहते हैं। साथ ही वो वाल्के साहब अपनी किताब माननीय जारवे साहब को भी प्रेजेंट करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जनता इसमें तो बाबा साहब के द्वारा जो पब्लिश पेपर से जो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में
छापे थे वही पब्लिकेशन से ओरिजिनल है, उनके न्यूज़पेपर के प्रतियां हैं उसमें जनता में। पांडे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का दूसरा दिन का रिप्रेजेंटेटिव सेशन और कल का जो सेशन थे फर्स्ट और सेकंड, जिसमें हमारे जितने भी चीफ गेस्ट थे उन्होंने बेहतरीन मार्गदर्शन हमें किया। आज भी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव स्वतंत्र मजदूर यूनियन से एफिलेटेड हैं, उन्होंने भी अपने संगठन के बारे में और फ्यूचर में किस तरह से स्वतंत्र मजदूर यूनियन का विस्तार किया जा सकता है, कैसे सहयोग किया जा सकता है, उनके बारे में सभी साथियों ने अपने मत रखे। लेकिन इसके बीच ये 2 दिन का कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, लेकिन इस 2 दिन के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिन्होंने दिन रात मेहनत की, सभी साथियों ने किया। किसी का मेहनत कम और छोटा, बड़ा और छोटा नहीं होता, लेकिन कुछ साथी जो है जिन्हें हमें लगता है कि सम्मानित करना चाहिए, आप लोगों को सभी को सम्मानित किया गया। कुछ साथी है जिनका मैं नाम पुकारूंगा, उनको मोमेंटम स्वतंत्र मजदूर यूनियन द्वारा दिया जाएगा। उसके लिए मैं पाटिल साहब और स्वामीनाथन सर से दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बारी बारी इन सभी को मोमेंटो प्रदान करें। मिलिंद बंसोड़े जी, बैकवर्ड क्लास सीनियर इंजीनियर एंड ऑफिसर एसोसिएशन के सेक्रेटरी मिलिंद बंसोड़े सर। आगे आ जाओ जी। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये सब प्रोग्राम को रहा है, एडवर्टाइजमेंट और उनके एसोसिएशन की तरफ से लाखों का कंट्रीब्यूशन रहा है। इसमें मिलिंद बंसोड़े सर का किरण साहब सत्कार करेंगे। डीएम खैरे सर, महाराष्ट्र स्वतंत्र मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी डीएम खैरे सर। उपस्थित है। मैं माननीय स्वामीनाथन सर से अनुरोध करूंगा कि डीएम खैरे सर को मोमेंटो देकर सत्कार करें। क्योंकि इनके बिना ये जो कार्यक्रम नजर आ रहा है सफल हुआ है, इन सबके पीछे इन सभी लोगों का जिनका नाम वो उनका हाथ है। प्रेमानंद मौर्य सर, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन के सेक्रेटरी प्रेमानंद मौर्य सर। तमिलनाडु स्टेट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सी सेल्वा कुमार सर। I request Honorable Patil sir please provide a momentum to this sir. है ना सर? उसके उपरांत इंडिपेंडेंट पोस्टल वर्कर यूनियन के दिनेश बोरकर जी से इनका भी मैं पाटिल साहब से अनुरोध करूंगा कि मोमेंट देके उनको सम्मानित करें। दिनेश बोरकर जी कार्यों से इनके सहयोग के बिना ये प्रोग्राम सफल हो सकता। उसी के साथ महाराष्ट्र स्टेट महिला भी इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन की निशा चौधरी मैडम से मैं स्वामीनाथन सर से अनुरोध करूंगा कि निशा मैडम का मोमेंट देकर सत्कार करें। बीच में नहीं सर, बीच में नहीं, फोटो बीच में नहीं। ये सब जिनका सत्कार किया गया है उन्होंने अपना फिजिकल पार्टिसिपेशन सक्सेस करने में भी किया है, लेकिन इकोनॉमिकल भी इनका बहुत बड़ा सहयोग है। जो लाखों रुपए कलेक्शन इस प्रोग्राम के लिए कलेक्शन किया है और आईएलओ को डोनेट किया है। इसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के स्टेट महाराष्ट्र स्टेट के ऑर्गेनाइजर गणेश उगे जी, इन्होंने भी इस कार्यक्रम को लाखों रुपए का 1 लाख के ऊपर का कलेक्शन करके दिया है। इसलिए मैं पाटिल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो एवी किरण सर से अनुरोध करूंगा।
उसी के साथ इंडिपेंडेंट लेवल के नेशनल ट्रेजरर विनोद फुलझर सर, ऑनरेबल सुधीर माने सर, वाईडी मेश्राम सर आए। हाँ, बैकवर्ड क्लास सीनियर इंजीनियर ऑफिसर एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऑनरेबल वाईडी मेश्राम सर। मैं सुभाषिनी मैडम से अनुरोध करूंगा, सुभाषिनी मैडम वाईडी मेश्राम सर, इन्होंने भी लाखों रुपए का कलेक्शन वाईडी मेश्राम सर, सुभाषिनी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महाविस्कॉम और बैकवर्ड क्लास सीनियर इंजीनियर ऑफिसर एसोसिएशन प्रेसिडेंट, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और स्वामीनाथन सर से अनुरोध करूंगा कि आईएमए के ट्रेजरर विनोद फुलझर सर, इनका भी मौका देकर स्वागत करें। जितना भी लेखा जोखा है, जो ऑडिट है, जो सब करते हैं इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने का। सुधीर माने सर जस्ट आ रहे हैं। और अभी इस जिन लोगों का नाम लिया, इन्होंने लाखों रुपए का कलेक्शन, मार्केटिंग और कंट्रीब्यूशन हमें दिया है। और मैं साथ ही सभी से अनुरोध करूंगा सुधीर माने सर के आने तक कि आप जितने भी यूट्यूबर चैनल यहाँ उपस्थित हुए हैं, नागपुर के संतोष सर और यूपी से आए हुए पूजा अम्बेडकर मैडम और दूसरे, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैत्री इंडिया चैनल को लाइक कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर में ये पूरा टेलीकास्ट उनके चैनल में आज और कल का दिखाई देगा। और कल 19 तारीख को 19 को सुबह 8 बजे से ये आप ये कार्यक्रम उनके चैनल में देख सकते हैं, मैत्री इंडिया टीवी में। दिल्ली पूजा अम्बेडकर मैडम का उनके चैनल के नाम लिख के दे दीजिए। मैं बता देता हूँ सभी यहाँ उपस्थित साथियों को, ताकि वो आपके चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सुधीर माने सर बचे हैं। अंतिम दौर में है, तो मैं आभार प्रदर्शन के लिए गणेश सुकेत जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आभार प्रदर्शन कर सकते हैं। सभी साथियों को सेपरेटली भी आज के स्वतंत्र मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयेश पाटिल साहब के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रतिनिधि सत्र के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर के.पी. स्वामीनाथन, आपका मैं यूनियन की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रथम सत्र की अध्यक्षता की। इस प्रतिनिधि सत्र में चिंतन, मनन एवं स्वतंत्र मजदूर यूनियन का कार्य आगे बढ़ाने के लिए आपने विचार रखे। ऐसे स्वतंत्र मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव माननीय यही किरण साहब, स्वतंत्र मजदूर यूनियन महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सागर कायदे, स्वतंत्र मजदूर यूनियन महाराष्ट्र प्रदेश के सहसचिव तथा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय घोटके साहब, स्वतंत्र मजदूर यूनियन के महाराष्ट्र राज्य के महासचिव माननीय डी.एम. खैरे साहब, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेश चंद्रा, स्वतंत्र मजदूर यूनियन के संयुक्त सचिव माननीय डॉक्टर दिनेश लिंबालिया, माननीय रमेश मेडी, माननीय एस.के. सचदेव, स्वतंत्र मजदूर यूनियन कर्नाटक राज्य की माननीय आयशोगी सुभाषिनी, बैकवर्ड क्लास टेलीकॉम एम्प्लॉय यूनियन के माननीय ए.डी. पाटिल साहब एवं नरेंद्र वाडे साहब, इंडिपेंडेंट पोस्टल वर्कर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव माननीय राजेश कटारिया,
स्वतंत्र अंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की अध्यक्षा आयुष्यवती प्रफुल्ललता लोनारे, स्वतंत्र संस्था शिक्षक संगठन के अध्यक्ष माननीय सुनील केतुंगर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन संघ की सचिव माननीय प्राध्यापक डॉक्टर लेनिना मैडम, स्वतंत्र म्युनिसिपल कामगार संगठन के महासचिव माननीय रविंद्र सूर्यवंशी, आंध्र प्रदेश जैकेट क्लास इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय यूनियन के माननीय हुसैनी, स्वतंत्र विद्युत ठेका मजदूर यूनियन के अध्यक्ष माननीय डीजी तायरे, स्वतंत्र ICMR SC ST संगठन के सचिव माननीय विनायक यादव, महाराष्ट्र राज्य ग्राम सेवक एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय देवानंद कुलजेले, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के माननीय मुकेश जाटव, स्वतंत्र मजदूर यूनियन तमिलनाडु के महासचिव माननीय सी सेवा कुमार, स्वतंत्र गवर्निंग बांधकाम मजदूर यूनियन के अध्यक्ष माननीय प्रशांत रामटेके, उनके सहयोगी माननीय माला धाटे, आरक्षित टीचर पेपर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय सुंदर सुगम, SC ST OBC पावर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय यूनियन हरियाणा के माननीय विजेंद्र ब्रार, इस प्रतिनिधि सत्र का जिन्होंने इस प्रतिनिधि सत्र में अपने विचार रखे हैं, ऐसे मैं सभी महानुभाव का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रतिनिधि सत्र का जिन्होंने प्रस्तावित भाषण जिन्होंने किया, ऐसे हमारे स्वतंत्र मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय नरेंद्र जारवड़े साहब, इस सत्र का जिन्होंने सूत्र संचालन किया, ऐसे स्वतंत्र मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय विकास गौर साहब, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास सीनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय YD मेश्राम, महासचिव माननीय मिलिंद बंसोड़े साहब, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, इस सभागार में बैठे हुए तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे स्वतंत्र मजदूर यूनियन से संलग्नित नहीं है, फिर भी हमारे साथ में सहयोगी करके हमारे साथ काम करते हैं, सहयोग करते हैं, मैं उनका भी यहाँ पधारे हुए सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि समय का तकाजा है, इसलिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, गत 2 महीने से इस IMU का राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे, जो जुड़े हुए ऐसे हमारे सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन काम करके इस अधिवेशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनका भी मैं आभार करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। इस अधिवेशन में सुचारू संचालन के लिए बने विभिन्न कमेटियों के कोऑर्डिनेटर एवं वॉलंटियर्स, इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। उसमें आयुष्यवती निशा चौधरी, शिल्पा कामड़े, जया भगत, बंटी बड़गे, अंदाज वाघमाने, रमेश नागदेवते, साहेब वाशिंकर साहब, बंडू शंबरकर, सुशांत श्रृंगारे, कुणाल वाल्देकर, अनिल वासनिक, प्रकाश लोखंडे, विनय मोडगरे, नरेंद्र पामपामने एवं IMU के LT मेश्राम, शिरीष भैसारे, सुबोध मांद्रे, इन्होंने जो अपनी जहाँ जो प्रिंट जो किए, अपने जो स्मारका बनाए या बैनर्स बने, जो पोस्टर निकाले, जो अपने पत्रिका बनाई, ऐसे जिन्होंने इस काम में दिन रात मेहनत की, ऐसे हमारे LT मेश्राम साहब, शिरीष भाई साहब, सुबोध मांद्रे जी, ये विनोद बाबुलकर जी, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, स्वतंत्र मजदूर यूनियन के सभी कार्यकर्तागण तथा महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग विद्युत कर्मचारी संगठन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिवेशन को सफल बनाने में योगदान दिया, उनका भी मैं अभिनंदन करते हुए उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही
इस अधिवेशन को कामयाब बनाने के लिए पर्दे के पीछे रहकर जिन्होंने अथक परिश्रम किए वे माननीय आर्यन बुलबुले, माननीय जीवन गायकवाड़, माननीय सुधीर माने, माननीय सुरेश सुके, माननीय पुष्पित कराने, माननीय प्रहलाद बोरकर, माननीय जासूस पाटिल इस अधिवेशन में इनलाइटमेंट सोइनार के बनाने में जिन्होंने जो मदद की उसमें माननीय कवि लोकनाथ यशवंत इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन टीम में जिन्होंने हमारे लिए आना जाना जो दिन रात जो दौड़े हमारे साथी बन के रहे, ऐसे माननीय सतीश रायवाड़े, माननीय मनीष वासे, माननीय आतिश रायवाड़े इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, यह जो कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह से जुड़े सभी लोगों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ और या अंत में पधारे हुए सभी सम्मानीय नगर जनों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी आप इस कार्यक्रम में पधारे। साथियों, स्वतंत्र मजदूर यूनियन से संगठित सभी संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सदस्यों का तथा भारत के विभिन्न प्रदेशों से इस कार्यक्रम में पधारे गणमान्य नागरिक आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही नागपुर शहर के हमारे मित्र प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम का उत्तर संकलन किया और हमें सहकार्य किया। आज के सभी अवतारों में हमारे इस अधिवेशन का जो ये न्यूज है वो आपने दी, इसलिए मैं मीडिया का भी धन्यवाद देता हूँ। अंत में आप सभी का मैं फिर से एक बार आभार प्रकट करते हुए आज का यह राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर माननीय सोमकोर साहब भी जिन्होंने इस कार्यक्रम का वीडियो पूरे 2 दिन का बनाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आज का स्वतंत्र मजदूर यूनियन के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयेश पाटिल साहब की अनुमति से आज का ये राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ। आप सभी को गुजारिश है कि बाहर में भोजन कक्ष में भोजन की व्यवस्था की है, कृपया आप सभी भोजन का साथ लें। धन्यवाद और ऐसे ही हमें सहयोग करें, मदद करें। सबको प्रेम, जय हिंद, धन्यवाद।